Well, all is not well in Nepal cricket. We all know that कि जिस तरह से कल नेपाल और यूएसए का मैच हुआ और उसके बाद जिस तरह से स्टोरी सामने आई, चाहे वो संदीप के इंस्टाग्राम स्टोरी हो, चाहे वो रोहित को लेकर के एलिगेशंस हो, और चाहे वो संदीप का अपने टीममेट्स को अनफॉलो करना हो। मैच एक अलग चीज है, बट टीम के अंदर डिफरेंसेस आना और टीम के अंदर दो स्प्लिट बन जाना, टीम के अंदर ग्रुपिज्म हो जाना, टीम में फेवरेटिज्म आ जाना, दिस इज समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज द टीम। और क्या वाकई नेपाल क्रिकेट टीम में ये शुरू हो गया? एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल इज नॉट वेल इन द टीम। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वहां से बात करते हैं। एंड क्या इसके रीजंस हैं? सबसे पहले वी ऑल नो के पिछले 7 मैचेस से नेपाल हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। इस पूरे साल नेपाल ने बहुत अच्छी ओडीआई क्रिकेट डिस्प्ले नहीं करी है, और नेपाल को लास्ट विन कुछ 254 दिन पहले आई थी, 254 डेज। अगर आपकी टीम को जीते हुए 254 डेज हो चुके हैं, और इस पूरे टाइम में आपके पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 1 पॉइंट का इजाफा हुआ है, वो भी बारिश की वजह, बेसिकली मैच अबैंडन होने की वजह से, तो वी ऑल नो कि कुछ तो मिसिंग है। और अक्सर जब इस तरह के मैचेस होते हैं या फिर लगातार आप हार रहे होते हो, पहला सवाल आपके कप्तान से होता है। जब कल भी मैच हारे, आई वॉज द वन हु सेइंग कि डिफेंसिव कैप्टनसी थी, खास करके बॉलिंग एंड पर आपने बॉलर्स को यूटिलाइज नहीं करा। और आई स्टिल बिलीव दिस कि रोहित की कैप्टनसी डिफेंसिव थी कल, खास करके बॉलिंग एंड में। लेकिन इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। यस, संदीप लामिछाने ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। संदीप की इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा रहे। आप बड़े मैचेस में चाहते हो कि आपके बड़े प्लेयर्स चलें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अभी घर पर मैच हारी है, जसप्रीत बुमराह नहीं चल पाए। हालांकि स्पिन फ्रेंडली विकेट था, लेकिन अश्विन भी नहीं चल पाए। अश्विन का जो एवरेज है वो 2012 से अब तक सबसे बुरा रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप होम मैचेस देखेंगे तो यस, इन सब केसेस में आपके ऊपर ब्लेम जाता है। लेकिन अगर आप संदीप लामिछाने हो, अगर आप वो हो जिसको ऑपोजिशन का फैन टॉन्ट मार रहा है, यस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। कल मैच के दौरान जो स्टोरीज हर तरफ है वो ये है कि कल मैच के दौरान यूएस के कुछ फैंस थे जो संदीप पर लगातार टॉन्ट कर रहे थे, वही उनके कोर्ट केसेस को लेकर के। और वहां पर कुछ नेपाल के फैंस थे जो इसको एंजॉय कर रहे थे। सी वी ऑल नो कि नेपाल में फैन बेस जो है वो दो तरह से, कुछ लोग ये मानते हैं कि संदीप ने वाकई ऐसा कुछ किया होगा और फिर समहाउ वो बच करके निकल गए। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, संदीप को फंसाया गया था। हालांकि फंसाया गया मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और वो बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ होगा। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उस स्टोरी को यहां लाने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है। तो जब कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने किया है, सब लोगों ने माना था। जब कोर्ट ने कहा कि नहीं जी सब क्लीन चिट है, सब लोगों ने माना। सो कोर्ट का फैसला जाहिर सी बात है लास्ट फैसला है, उस पर कोई नहीं आएगा। लेकिन जब खबर ये निकल कर आती है कि यूएस के कुछ फैंस संदीप को लगातार टॉन्ट कर रहे थे, उसमें कुछ लाइंस ऐसे निकल कर आई है कि संदीप नोज हाउ टू फिनिश इट फास्ट। ये कुछ स्टेटमेंट थी जो संदीप के ऊपर पास की जा रही थी, और वहां पर कुछ नेपाल के फैंस बैठे थे, वो हंस रहे थे। मतलब दे वर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बट उनको ये लगा कि भाई मजाक चल रहा है, फन मोमेंट है, सो दे वर एंजॉयिंग इट। और यहां से चीजें जो वो धीरे धीरे शुरू हुई, और उसके बाद बात संदीप तक पहुंची। संदीप ने उस पर शायद कुछ रिएक्ट करा, टीम में कुछ हुआ, ये खबर पूरी सोशल मीडिया पर है। सो खैर, इसको मुद्दा भी नहीं बनाना। मुद्दा फिलहाल यह है कि संदीप ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, वहां पर लोगों का ये कहना है कि ये बहुत गट्सी है कि संदीप ने आकर के खुद सारा ब्लेम लिया। हालांकि वी ऑल नो कि एक अकेले का ब्लेम नहीं था, पूरी टीम थी जो हारी थी। लेकिन यहां पर जो संदीप के अगेंस्ट में लोग हैं, या फिर यूं कहूं जो संदीप को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ये मानते हैं कि संदीप ओवररेटेड हैं, उनका यह कहना है कि संदीप ने यह काम सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए किया। बिकॉज पिछले कुछ टाइम से संदीप लामिछाने हैज बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो, अलग अलग तरह के कोट्स आपको दिखेंगे। आप सोशल मीडिया पर देखो, रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट सून वाला भी एक फेसबुक पर पोस्ट डाला था, उसको लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। संदीप ने पहले ये पोस्ट डाला, फिर संदीप का ये पोस्ट, और इससे पहले जब संदीप का पूरा केस चल रहा था उस टाइम पर फेसबुक आकर कुछ डाला। मतलब पिछले कुछ टाइम से संदीप काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और ये कुछ चीजें इंडिकेट करती है कि टीम में जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। और हर बार संदीप का कुछ एक पोस्ट कर देना लोगों के अंदर ये एंगल डाल रहा है कि संदीप जो है वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल हार के बाद बहुत लोग रोहित को जिम्मेदार मान रहे हैं। कल हार के बाद बहुत लोग संदीप या फिर अदर बॉलर्स को भी जिन्होंने परफॉर्म नहीं करा, या अदर बैटर्स को फॉर दैट मैटर, जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी को, कि भाई उन्होंने परफॉर्म नहीं करा और टी20 में ठीक है, बट दीपेंद्र आयरी को ओडीआई में हटा दो।
ये चलता रहता है, ये हर जगह चलता है और ये चलता रहेगा, बिकॉज दैट्स हाउ टीम फॉलोज। लेकिन पिछले 7 मैचेस अगर जीत नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि फैंस जो है वो स्प्लिट होंगे। कुछ का ये कहना होगा कि भाई रोहित पौडेल को टीम से हटाओ, कुछ का ये कहना होगा कि भाई संदीप जो है वो बहुत ओवररेटेड है, कुछ का ये कहना होगा दीपेंद्र आयरी को सैक करो। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन ये चीज कहां जा सकती है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर ऐसे ही डिफरेंसेस चलते रहे टीम में, सो टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई इंडियंस एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत प्राइम एग्जांपल है ये दो क्रिकेट टीम जिनके बीच में बहुत कॉमन चीजें हुई और वही फिलहाल नेपाल में हो रही है। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती है, हार्दिक पांड्या को बुलाती है। उसके बाद टीम में ग्रुपिज्म शुरू होता है और ग्रुपिज्म ऐसा शुरू हो जाता है कि आप सोचो ईशान किशन जैसा प्लेयर बीसीसीआई से टक्कर लेने को खड़ा हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि उसके साथ एमआई की मैनेजमेंट है। बट इवेंचुअली बीसीसीआई बीसीसीआई है और आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास से चला जाता है। यस, दैट वाज वन ऑफ द मेन एग्जांपल, जो शायद बहुत ज्यादा लोग बाहर आकर के बोलते नहीं, बट एक्चुअली में वो रीजन था कि आपने अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का टूर छोड़ करके आप आईपीएल जाकर के, आईपीएल से पहले आप पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। सो अगर आप पांड्या के साथ, पांड्या ब्रदर्स का प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि आपके एमआई का कैप्टन है, और आप मेंटल फटीग बता करके वहां से दूर गए, विच क्लियरली शोज कि आप एमआई की मैनेजमेंट पर इतना भरोसा कर रहे हो कि आपने बीसीसीआई से पंगे ले लिए। एंड अगर यहां पर भी वही चीज शुरू हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है, संदीप लामिछाने एक बड़ा नाम है, बट अगर कैन और रोहित, बिकॉज मैनेजमेंट है वो, अगर वो साथ में कुछ मिल गए और ऐसा कुछ ग्रुपिज्म होने लगा तो फिर किसी एक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। मुंबई इंडियंस पूरी टूट गई। रोहित के साथ निहाल वदेड़ा, रोहित के साथ सूर्य कुमार यादव, रोहित के साथ जितने यंग प्लेयर थे सब रोहित के साथ, और फिर इधर हार्दिक पांड्या के साथ मैनेजमेंट थी, और उसके बाद जितने लोग थे वो सब पोलार्ड वगैरह सब कोई हार्दिक पांड्या के साथ थे, और टीम जो है स्प्लिट हो गई। और अब हम सबको दिख जाएगा ऑक्शन में कि वो कन्विंस होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर टीम स्प्लिट होकर के बढ़ जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमने देखा किस तरह से बाबर आजम अपनी टीम को लेकर के चलते थे, अपने 5-6 फेवरेट फ्रेंड्स को अपनी टीम में रखते थे, और इवेंचुअली धीरे 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 एक पॉइंट आया, बाबर ही टीम से बाहर चले गए। सो नो वन इज बिगर देन द मैनेजमेंट। और अगर इसी तरह से टीम में स्प्लिट आने लगा तो फिर हम बहुत जल्दी यही सेम चीज हो सकता है यहां भी देख लें। बट ये स्टार्टिंग है, एंड वी ऑल बिलीव के शुरू होने से पहले ही ये चीज को संभाल लिया जाए, कोई एक सीनियर मेंबर आकर के इसको लीड ले, और फिर रोहित के और संदीप के, या फिर जिसके बीच में भी डिफरेंसेस आए हैं, जिस वजह से संदीप ने, रोहित ने ये ये स्टेप लिया है कि भाई अलग अलग हो जाओ, या फिर अनफॉलो कर दो, या फिर 2-3 लोग रहेंगे, सिर्फ कुशल मल्ला को फॉलो करूंगा, या फिर 1-2 लोग और फॉलो करूंगा, बाकी को अनफॉलो कर दूंगा, बिकॉज आपने, आपकी टीम ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जो भी XYZ रीजन रहा हो। इस चीज को ना संदीप अपने एंड से कुछ कर सकते हैं, ना रोहित, ना ही और कोई प्लेयर, जब तक मैनेजमेंट इसमें साथ में नहीं आएगी। और अगर कॉमनली मैनेजमेंट साथ में नहीं आई, सो दिस टीम इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू रिप्लेस संदीप लामिछाने। और यहां पर अगर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक चीज खराब होगी, और वो होगी इस टीम की परफॉर्मेंस, जो कि अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही। सो ये जो पूरा मैटर है, जिसमें संदीप की स्टोरी लगाना, रोहित को एक पोर्शन रोहित को ब्लेम कर रहा है, एक पोर्शन संदीप को ब्लेम कर रहा है, और कुछ लोग इसके बीच में दीपेंद्र आयरी को सैक करने की बात कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से चलता रहा, फैंस के बीच में चले तो ठीक है, अगर ये टीम में आ जाता है, जहां पर टीम के बीच में डिफरेंसेस होने लगते हैं, जैसे हमने देखा था कि ईशान किशन ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया था एमआई के प्लेयर्स को, वही काम यहां पर हो रहा है। सो कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं जो दिख रहे हैं, एंड आई रियली होप कि ये जो कॉमन ट्रेड्स हैं, इसका रिजल्ट उतना कॉमन ना हो, उससे पहले कैन आकर के इसको सॉल्व कर दे, सो दैट जो एक बिल्डअप, एक अच्छी टीम जो बिल्ड हो रही थी, इसके बारे में तो बुद्धू भी कह रहे थे कि इस टीम की सबसे अच्छी बात है कि रेडी टीम है। तो ये जो रेडी टीम है ये ऐसे ही रहे, और जो डिफरेंसेस अभी आए, जाहिर सी बात है 7 मैच हारने के बाद डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन इसको कलेक्टिवली बैठ करके अगर बात करके सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज समथिंग विच विल ग्रो नेपाल क्रिकेट। नहीं तो थिंग्स कैन गो वेरी बैड। सो चलो देखते हैं कि कैन इसको किस तरह से डील करता है, एंड देन वी होप कि अगले मैच आने से पहले पहले चीजें नॉर्मल हो जाए और टीम जो है वो दोबारा टीम की तरह हो जाए। बिकॉज अगर आप टीम की तरह नहीं होगे, तो आपने शायद वो विजुअल देखा होगा जहां पर शाहीन शाह अफरीदी अपने कप्तान शान मसूद के कंधे पर हाथ रखते हैं, और शान मसूद अपने कंधे, शाहीन अपने कंधे से शान का हाथ ऐसे करके झटक देते हैं, और वो वीडियो हर तरफ वायरल हो जाता है, बता देता है कि शाहीन और शान के बीच में डिफरेंसेस इतने शुरू हो गए हैं कि वो आस-पास भी खड़े होने को तैयार नहीं है। हाँ, जगह सबको अपनी प्यारी है, इसलिए वो टीम में खेल रहे हैं, वरना उस डिफरेंस की वजह से टीम की परफॉर्मेंस पर इतना असर पड़ा कि शाहीन, हारिस सबको निकालना पड़ा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान मैच भी जीत गया। सो आई रियली होप कि वो एग्जाम्पल यहां पर ना आए। लेट्स जस्ट सी आगे क्या होता है, लेट्स जस्ट सी हाउ सून दिस थिंग गेट्स रिजॉल्व। जैसा भी होगा, आई विल कीप यू पोस्टेड। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून।